गुड मॉर्निंग JRCM। तो हम लोग जोरदार तालियों से सर का सम्मान पूर्वक स्वागत करेंगे सुबह सुबह का। तो एक बार जोरदार ताली सबके लिए। थैंक यू जी सर। रिक्वेस्ट है, सुबह सुबह की बात है और लीडरों को एक बार नहीं 10 बार 100 बार नहीं समझाया जाता है, बस एक बार समझाता है दोस्त। और मैं भी आपको 1 मिनट का मौका देता हूँ अपनी बात को शुरू करने से पहले कि अभी भी वीडियो ऑन कर ले। सरवन जी से बोलूंगा कि डायरेक्टली वो चाहे नया आदमी हो चाहे पुराना लीडर हो, उसको तुरंत मीटिंग से बाहर कर दिया जाए, तुरंत मीटिंग से बाहर कर दिया जाए। ऐसे अनुशासन विहीन व्यक्ति को इस मीटिंग में रखने की कोई जरूरत नहीं है। ओके सर। प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे कि जो भी व्यक्ति अपना वीडियो ऑन अगले 2 मिनट के अंदर नहीं करता है किसी भी कारणवश, उस मीटिंग से बाहर। हाँ, आप अपने यहाँ से उसको डिस्कनेक्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है। शानदार टीम हमारी काम कर रही है, पूरे हिंदुस्तान में अब डंका बजने वाला है हम सबकी कामयाबी का। तो दोस्त, आज की मीटिंग की शुरुआत करने से पहले हम सब लोग 1 मिनट अपने ऊपर वाले को याद करें, गॉड को याद करें, दुआ करें ऊपर वाले से कि हम सबको इस 2022 में कामयाबी दे, बड़ा स्वास्थ्य दे, अच्छा जीवन दे। तो इस बार हम सब लोग अपने ऊपर वाले को 1 मिनट के लिए दोस्त याद करके प्रे करेंगे। थैंक यू। ओके सर। तो सुबह सुबह आप सबको मेरा नमस्कार। और जिसके भी चेहरे अभी भी मायूस हैं, मायूस न हो, इरादे न बदल, जिंदगी किसी वक्त बदल सकती है, इसलिए एक्साइटेड रहें, मुस्कुराते रहें। मॉर्निंग का टाइम है, हमको पता है सुबह सुबह उठना बड़ा कष्ट देता है और उनके लिए तो ज्यादा कष्ट देता है जो रात को 1 बजे तक 2 बजे तक 3 बजे तक जगे रहते हैं। दोस्त, कोई बात नहीं, आज हम इस अभियान को लेके चल रहे हैं, हम सबको बड़ी सफलता पे लेके जाने के लिए। तो थोड़ा सा बड़ी सफलता पे जाने के लिए दोस्त तो हमको बड़ा कष्ट उठाना पड़ता है। ये हम नहीं बोलते हैं, दुनिया के सारे सफल लोग बोलते हैं कि बड़ी सफलता पे जाने के लिए इंसान को बड़ी कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है, बड़ी दर्द उठानी पड़ती है, बड़ी तकलीफें उठानी पड़ती है दोस्त, है ना। तो आज की मीटिंग की सेशन को शुरू करने से पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। मेरा अफजल नाम है और इस सिस्टम को बहुत बढ़िया तरीके से मैं सीख रहा हूँ, बहुत बढ़िया तरीके से मैं कर रहा हूँ। मैं अपने गुरुदेव अजय सिंह के मार्गदर्शन में इस सिस्टम को कर रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे गुरुदेव के लिए एक बार जोरदार सम्मान वाली ताली बढ़िया से अपने जगह पे बैठ के बजा दें, क्योंकि मेरी ये ताली गुरुदेव के आवाज दिलों तक चली जाए, परमात्मा देखे कि हम सब लोग अपने गुरु को कितना रिस्पेक्ट करते हैं, कितना प्यार देते हैं। दोस्त, आज मैं जो भी कुछ हूँ ना, गुरुदेव की वजह से हूँ दोस्त। मैं आज टॉपिक पे बात करूंगा, अगले 10 मिनट हमारे पास टाइम है, लेकिन आज आपको एक शानदार मौका मिलेगा एक शानदार शख्सियत को सुनने के लिए दोस्त। इसलिए मैं आज 10 मिनट आपसे बातचीत करूंगा। 10 मिनट बातचीत करने का मतलब क्या है, मैं बताना चाहता हूं दोस्त। इस बिजनेस में हम बड़ी सफलता पे कैसे जाएंगे, बड़ी कामयाबी पे कैसे जाएंगे, क्या करना पड़ता है दोस्त हम सबको बड़ी कामयाबी पे जाने के लिए। हजारों लोग इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, हजारों लोग क्विट कर देते हैं, हजारों लोग लाखों लोग इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, लाखों लोग क्विट कर देते हैं। दोस्तों, ऐसा क्या मतलब हमें अपने अंदर बदलाव लाना चाहिए जिसकी वजह से हम इस सिस्टम में बने रहें और डुप्लीकेट हो हमारी टीम में और हम बड़ी कामयाबी पे जाएं। तो दोस्तों, सबसे पहला जो अपने अंदर बदलाव लाना है, मैंने किताब पढ़ी थी बहुत बड़े राइटर की, वो विदेश के राइटर थे, उन्होंने अपनी किताबों में लिखा है कि नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता पाने के लिए अगर किसी व्यक्ति को बड़ी कामयाबी पे जाना है तो उन्होंने एक लाइन लिखी है, थिंक लाइक ए बिजनेसमैन, थिंक लाइक ए बिजनेसमैन, थिंक लाइक ए बिजनेसमैन। यानी अगर हमको बड़ी सफलता पे जाना है, बड़ा बिजनेसमैन बनना है, बड़ी इनकम पे जाना है, बड़ी कामयाबी चाहिए, तो दोस्त
हमारे जो विचार होनी चाहिए, हमारे अंदर जो भी विचार आना चाहिए, जस्ट लाइक ए बिजनेसमैन की तरह आना चाहिए। एक बड़ा बिजनेसमैन दोस्त कभी भी दिन को दिन नहीं समझता, एक बड़ा बिजनेसमैन कभी रात को रात नहीं समझता, एक बड़ा बिजनेसमैन कभी भी मुनाफे को मुनाफा नहीं समझता, एक बड़ा बिजनेसमैन कभी भी नुकसान को नुकसान नहीं समझता दोस्त, वो कभी भी थकता नहीं है, वो दिन रात काम करता है। हमें इस तरह का विचार अपने जीवन में लाना चाहिए दोस्त। हम सब बड़ी सफलता पे जाने के लिए हमारे अंदर विचारों में बहुत बड़ा बदलाव लाना चाहिए। यानी जब भी हम सोचें, बिजनेसमैन की तरह सोचें कि एक बिजनेसमैन किस तरह से काम करता है, एक बिजनेसमैन को अपने बिजनेस को बड़ा करने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है, एक बिजनेसमैन को अपने बिजनेस को बड़ा करने में कितना टाइम लगता है दोस्त, कितना टाइम लगता है आप इमेजिन नहीं कर पाएंगे दोस्त। तो हमें उसी विचार को लेकर इस बिजनेस में करना चाहिए। यानी जब भी सोचें, बिजनेसमैन की तरह सोचें, कभी नौकरी करने वालों की तरह ना सोचें। छोटी सोच और पैर में मोच जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ने देती दोस्त। अक्सर जॉब करने वालों की बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं होती हैं, उन सबों से बड़ी बातें करिएगा ना, नौकरी करने वाले से 40 लाख 50 लाख 1 करोड़ की बात वो आपको मजाक में ले लेगा, वो हंसी में ले लेगा, क्योंकि पूरी जिंदगी अपना गन्ना से रस निकालने के बाद तो वो 40-50 लाख 1 करोड़ रुपया कमाता है, उसके बावजूद आप उससे 1 करोड़ की गाड़ी खरीदने की बात कर देंगे तो कभी उसकी सोच बड़ी नहीं हो सकती दोस्त। तो मैं आप सबसे ये बताना चाहता हूँ दोस्त कि आप सब बड़ी सफलता पे जाना चाहते हैं, बड़ी कामयाबी पे जाना चाहते हैं, तो थिंक लाइक ए बिजनेसमैन। यानी हर टाइम आपको एक बिजनेसमैन की तरह सोचना है दोस्त, तब आप इस बिजनेस में बड़ी सफलता पे जा पाएंगे, तब आप इस बिजनेस में बड़ी कामयाबी पे जा पाएंगे, तब आप अपने बड़े इनकम पे लेके जाएंगे। यानी हर टाइम बिजनेसमैन की तरह हमारा विचार होना चाहिए। और मैं बताना चाहता हूं, जो आपके दिमाग में विचार जाएगा दोस्त, अभी आपके विचार में जाएगा बुरी चीज तो तुरंत आपके मुंह से निकलेगा बुरी चीज। मैं आपको इसीलिए बताना, जो बिजनेसमैन की तरह हर टाइम विचार अपने दिमाग में डालिए, हर टाइम विचार डालिए, तब जाके आप आने वाले टाइम में बहुत बड़ा बिजनेस ओनर बनेंगे, बहुत बड़ी टीम लीडर बनेंगे और आपके नीचे करोड़ों अरबों रुपए का टर्नओवर होगा। कब? जब थिंक लाइक ए बिजनेसमैन। जब कोई छोटा मोटा उतार चढ़ाव आपकी जिंदगी में आए, जब कोई सुख दुख आपकी जिंदगी में आए, जब कोई तकलीफ आपके जीवन में आए दोस्त, आपको हर टाइम बिजनेसमैन की तरह सोचना चाहिए कि एक बिजनेसमैन विपरीत परिस्थिति में कैसे सोचता है। जस्ट लाइक हमारे टीसी छाबड़ा जी, जब आरसीएम के साथ कुछ कैजुअलिटी होती दोस्त, करोड़ों करोड़ों रुपए के सामान जला दिए गए जो एक्सपायर हो गए थे 1 साल बंद होने के बाद दोस्त, उसका धुआं 26 दिन तक निकलता रहा। उस विपरीत परिस्थिति में भी हमारे टीसी छाबड़ा ने हर टाइम पॉजिटिव सोचा, हर टाइम पॉजिटिव सोचा। कोई बात नहीं, आज सरकार ने नुकसान करा दिया, इस देश की इस सरकार की वजह से आज करोड़ों अरबों खरबों रुपए का नुकसान हो गया दोस्त, लेकिन टीसी छाबड़ा जी के पास एक उम्मीद थी, एक सोच थी, कोई दिक्कत नहीं, आज मेरा अरबों का नुकसान हुआ है, कल को मैं खरबों का एम्पायर खड़ा कर सकता हूँ। इस तरह का विचार हमारे जीवन में जिस दिन आएगा दोस्त, उस दिन हम बड़ी सफलता पे जाएंगे। तो थिंक लाइक ए बिजनेसमैन, हमेशा एक बिजनेसमैन की तरह हमको आपको सोचना है इस बिजनेस के अंदर। दूसरा, वर्क लाइक ए बिजनेसमैन, वर्क लाइक ए बिजनेसमैन, वर्क लाइक ए बिजनेसमैन। दोस्तों, हमारा जो काम होना चाहिए, हमारा जो काम करने का तरीका होना चाहिए, वो बिल्कुल बिजनेसमैनों की तरह होना चाहिए, ना कि छोटे मोटे धंधा वालों की तरह होना चाहिए, ना नौकरी वालों की तरह होना चाहिए, ना स्टूडेंट वालों की तरह होना चाहिए, है ना। मतलब बिल्कुल मैं आपको एग्जांपल एक छोटा सा देता हूँ, आपको बड़ी सफलता पे जाना है तो वर्क करिए बिजनेसमैनों की तरह। मैंने अपनी आंखों से देखा है सर, बड़े बड़े बिजनेसमैन 11 बजे रात तक, 12 बजे रात तक, 2-2 बजे रात तक उनकी मीटिंग चलती रहती है, 2-2 बजे रात तक उनकी फैक्ट्री में काम हुआ करती है, वो अपना काम करते हैं दोस्त। एक आम आदमी और खास आदमी में फर्क क्या होता है, इस बात को समझने की कोशिश करिएगा। एक आम आदमी जिंदगी में 10 बजे अपनी नौकरी की शुरुआत करता है, 10 बजे अपनी दुकानदारी की शुरुआत करता है दोस्त, और 5 बजे तक उस नौकरी से निकल जाता है, और वो 5 बजे तक वो अपनी दुकान से निकल जाता है। ये आम आदमी का जीवन होता है दोस्त। कि कहा जाता है कि 10 बजे से लेके 5 बजे करने वाला काम आदमी जीवन में कभी भी बड़ी सफलता पे नहीं जा सकता, लेकिन 5 बजे के बाद जो काम करता है दोस्त, अगले 10 बजे रात तक, 11 बजे रात तक, 12 बजे रात तक दोस्त, वो व्यक्ति अपने जीवन में बड़ी सफलता लाता है। अधिकांश आप 80% लोगों को देखते हैं दोस्त, 80% लोग दिन भर काम करते हैं, शाम को घर में जाके आराम करते हैं, उनको टाइम से खाना चाहिए, उनको टाइम से बेड चाहिए, उनको टाइम से टीवी चाहिए, उनको टाइम, मतलब सब कुछ टाइम से ही चाहिए दोस्त। और टाइम से पाने वाले जिंदगी में कभी भी बड़ी कामयाबी नहीं लाते, बड़ी कामयाबी वो ला ही नहीं सकते दोस्त, बड़ी कामयाबी पे आप कभी नहीं जा सकते, क्योंकि आप आम जीवन जीते हैं। और शाम को आप जब घर में जाते हैं तो मेरी भाषा में बड़ी बड़ी मीटिंग में बोलता हूँ कि एक मुर्गी जो होती है ना, वो सिर्फ दरबे में ही रहती है दोस्त, और दरबे में एक मुर्गी रह के सिर्फ अंडा दे सकती है, वो कभी इतिहास नहीं बना सकती है। उसी तरह 80% लोग अपनी जिंदगी में वही अंडा देने वाला काम करते हैं। अंडा देने का मतलब आप समझने की कोशिश करिएगा, वो मुर्गी वाला अंडा नहीं दोस्त,
वो अंडा जो घर घर में रोज लड़ाई करे, वो अंडा जो आपको मेंटली रूप से प्रेशर कर दे, वो अंडा जो जीवन में सारी चाहत को खत्म कर दे, वही अंडा देते हैं दोस्त। आप देखिएगा कभी भी मुर्गा मुर्गी को देखिएगा, वो दिन भर चढ़ते हैं, शाम को दरबे में घुस जाते हैं। दोस्त, हम सबको मुर्गी की तरह जिंदगी नहीं बिताना, हम सबको मुर्गे की तरह जिंदगी नहीं बिताना, हम सबको ईगल की तरह जिंदगी बिताना है दोस्त। हम सबको बड़ी कामयाबी पे जाना है दोस्त, हम सबको आसमान को छू के दिखाना है दोस्त, हम सबको अपने जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाना है दोस्त। इसलिए हमको जो काम करना है वो बिजनेसमैनों की तरह करना चाहिए। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, वो सुबह निकलते हैं, शाम होते ही वो घर भागने लगते हैं मीटिंग का, अरे बहुत शाम हो गया, अब जल्दी चला जाए। अरे दोस्त, आप क्या करने निकले हैं? काम किस तरह का कर रहे हैं आप नौकरी करने आए हैं क्या? आप टाइम दिखा रहे हैं कि 6 बज गया, घर से बाहर घर चलना चाहिए, शाम हो गया, घर से निकलना चाहिए। दोस्त, इस बिजनेस में मैं आपको कड़वा सच बता दे रहा हूँ, कुछ दिन तक आप घर का शाम नसीब नहीं हो सकता, कुछ दिन तक घर का सुबह नसीब नहीं हो सकता, कुछ दिन तक का घर का रात नसीब नहीं हो सकता। दोस्त, आप मेरे पीछे देखिए मेरा बैकग्राउंड, मैं ऐसे जगह पे हूँ, एकदम सरसर सरसर हवाएं चल रही हैं दोस्त, लेकिन मैं आज अपने घर पे नहीं हूँ, मैं दूसरे के घर पे हूँ दोस्त। लेकिन मुझे बहुत ठंडी लग रही है, मुझे बढ़िया लाइट नहीं मिल पा रही है, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है दोस्त। ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मैं काम किस तरह से कर रहा हूँ। मैं सुबह का निकला हुआ था, पूरा बिहार में फील्डिंग किया दोस्त, फिर शाम को आने के बाद रात को 8-9 बजे तक मैंने बनारस के लोकल लीडरों के साथ मैंने काउंसलिंग की दोस्त। उसके बाद मैंने किताब पढ़ी आके दोस्त, फिर आने के बाद एक वीडियो मैंने सुनी दोस्त, उसके बाद मैंने खाना खाया दोस्त, उसके बाद मैं आराम किया दोस्त, और फिर आराम, अभी ठीक से नींद भी पूरी नहीं हुई दोस्त, मैं फिर आपसे अपनी बात करना शुरू कर दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि दोस्तों, अगर आपका काम बिजनेसमैनों की तरह होगा तो आपकी कामयाबी भी बिजनेसमैनों की तरह आएगी। क्योंकि कामयाबी जो शब्द है ना दोस्त, इस लाइन को याद रखिएगा, कामयाबी जो शब्द है वो काम से निकली है। काम और कामयाबी को बीच में डिस्ट्रीब्यूट करिएगा तो सबसे पहले लिखा है काम, उसके बाद लिखा है याबी। यानी जो इंसान कामयाबी जिंदगी में पाना चाहता है उसको काम शिद्दत से करना चाहिए। अगले 5 साल दिन को दिन नहीं, रात को रात नहीं। बहुत सारे लीडरों को मैं देखता हूँ, वो घर से निकलते हैं कहीं दूर काम करने के लिए, वो कहते हैं 1 भले बच जाएगा, 2 भले बच जाएगा, लेकिन जाके हम सोएंगे अपने ही बेड पे, क्योंकि उस बेड से इतनी मोहब्बत हो गई है कि हम रात भर उसके बिना रह नहीं पाएंगे। दोस्त, आप पूरी जिंदगी उसी सड़े हुए बेड पे सोते रह जाएंगे, कभी भी बड़ी वाली बेड आपको नसीब नहीं हो सकती, कभी मोटा वाला गद्दा नसीब नहीं हो सकता, कभी जिंदगी में कामयाबी नसीब नहीं हो सकती, कभी जिंदगी में खुशियां नसीब नहीं हो सकती। ये बेड तोड़ना है या बेड छोड़ना है, ये डिसाइड आपको करना पड़ेगा। तो काम उसी हिसाब से करिए दोस्त। ये ठंडा आएगा, ये गर्मी आएगी, ये बरसात आएगी दोस्त, बीमारियां आएगी, सब कुछ आएगा दोस्त, परेशानियां आएगी, आपके जीवन में खुशियां आएगी, बर्थडे आएंगे, शादी आएंगे, एनिवर्सरियां आएंगी दोस्त, सब कुछ आएंगे, लेकिन आपको काम हमेशा बिजनेसमैन की तरह करना है दोस्त। वर्क लाइक ए बिजनेसमैन। इस बिजनेस में बड़ी कामयाबी पे वही जाते हैं दोस्त जो बिजनेस को बिजनेस की तरह करते हैं। डेली 2, 4, 5, 10 प्लान दिखाते हैं, डेली 2, 4, 500, 1000 रुपए का प्रोडक्ट रिटेल करते हैं, डेली अपने डाउनलाइन से बात करते हैं, काउंसलिंग करते हैं दोस्त। यानी वर्क जो आपका होना चाहिए ना, वो बिजनेसमैन की तरह होना चाहिए, आम आदमी की तरह बिजनेस नहीं होना चाहिए। आम आदमी की तरह अगर काम करेंगे तो जिंदगी आम हो जाएगी दोस्त, अगर खास आदमी की तरह काम करेंगे तो जिंदगी खास हो जाएगी दोस्त। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज बड़े बड़े स्टारों को आप देखते हैं ना, आज बड़े बड़े स्टार पूरी रात ठंडी में जग जग के शूटिंग करते हैं दोस्त, पूरी रात। पूरे स्टार जितने भी बड़े बड़े देखते हैं ना, वो अपने फैमिली को छोड़ के, बाल बच्चों को, बीवी को छोड़ के दोस्त 1-1 महीने की साउथ अफ्रीका, स्विट्जरलैंड, कहाँ जाके वो शूटिंग करते हैं दोस्त। उनको परिवार दिखाई नहीं देता, उनको त्योहार दिखाई नहीं देता, उनको एनिवर्सरी नहीं दिखाई देता दोस्त। और हम आप, मैना, तोता में कहाँ परेशान है, जरा सोच के देखिए। हम पाना क्या चाहते हैं और कर क्या रहे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोस्त। आप जो पाना चाहते हैं वो आपको दिख रहा है कि नहीं, आप उसके लिए पागल हैं कि नहीं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वर्क लाइक ए बिजनेसमैन, पहली लाइन में बताया हूँ, थिंक लाइक ए बिजनेसमैन। हर टाइम आपका विचार बिजनेसमैन की तरह होना चाहिए। वर्क लाइक ए बिजनेसमैन दोस्त, आपका काम जो होना चाहिए ना, वो बिल्कुल तूफानी होना चाहिए, एकदम इस ठंडी में आग लगा देने वाला काम होना चाहिए। उस तरह का जब आप काम करेंगे इस विचार पैदा करके, तब आपके जीवन में बड़ी सफलता मिलेगी। और दोस्त, इस बिजनेस में सबसे बड़ी सफलता पे पाने जाने के लिए एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन मैं आपको बता रहा हूँ, लुक लाइक ए बिजनेसमैन, लुक लाइक ए बिजनेसमैन, लुक लाइक ए बिजनेसमैन। बिजनेसमैन की तरह दिखना है, बिजनेसमैन की तरह दिखना है। ये बिजनेस पैजामा कुर्ता पहनने से नहीं चलेगा, मैं कड़वा सच बता रहा हूँ आपको। ये बिजनेस जींस पैंट पहन के और टी-शर्ट लगा के आपका बिजनेस नहीं चलेगा, गमछा बांध के बिजनेस नहीं चलेगा, टोपी लगा के बिजनेस नहीं चलेगा दोस्त। ये बिजनेस साड़ी पहन के नहीं चलेगा, जितनी भी महिलाएं, कड़वा सच है, ये बिजनेस साड़ी पहन के नहीं चलेगा। आपको एक साड़ी के ऊपर इस तरह का ब्लेजर रखना पड़ेगा, एक शानदार जूती लेना पड़ेगा, आपकी हेयर स्टाइल बिजनेसमैन की तरह होना चाहिए। मतलब मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ, लुक लाइक ए बिजनेसमैन, लुक लाइक
बिजनेसमैन। दिखते हैं आप बिजनेसमैन की तरह, पैंट शर्ट पहन के चले जाएंगे, जैकेट लगा के चले जाएंगे प्लान दिखाने, उसी में टोपी लगा के चले जाएंगे, मुफलर बांध के चले जाएंगे, जैसे लगेगा किसी को किडनैप करने के लिए आए। अरे सामने वाले को लगना तो चाहिए कि आरसीएम बिजनेस का लीडर है, ये बड़ी कामयाबी पे लेके जाएगा, ये अपनी जिंदगी बदला है, हमारी भी जिंदगी बदलेगा। दोस्त हम कब उस तरह का लुकिंग लेके जाते हैं किसी के पास कि हमको लोग देख के इंप्रेस करें, और कहा जाता है फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आपकी पहचान, आपकी सफलता आपके कपड़े से बहुत बड़ा प्रभाव डालती है। दोस्त ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आपका ड्रेस ही आपको बड़ी कामयाबी पे। जरा बताइए ना, मैं बार बार लोगों से बोलता हूँ कि इस ड्रेस में मैं किसी आदमी से कहूँ कि बाबा दे दो, हम 3 दिन से खाना नहीं खाए हैं, बड़ी भूखे हैं और इतने गरीब हैं कि हम क्या आपसे बताएं, एक आदमी दोस्त हमको 1 रुपया देने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं इस ड्रेस पे किसी से भीख मांगता हूँ तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, लोग मुझे गाली देंगे, लोग मतलब पता नहीं क्या क्या बोलेंगे। दोस्त क्यों? भेष से जब भीख नहीं मिल सकती, तो आप मुझे बताइए उस भेष में आपको बड़ी कामयाबी कैसे मिल सकती है? कल्पना करिए, इमेजिन करिए दोस्त। इसलिए आज से जब भी काम करने निकलिए, वर्क लाइफ बिजनेस में एकदम गुड लुकिंग, इतना शानदार आरसीएम का स्क्रब आया है, उसमें क्लीनिंग मिलाइए, रगड़िए, फर्स्ट क्लास का एकदम मसाज करिए, एकदम चेहरा चकाचक हो जाना चाहिए, बाल हेयर स्टाइल एकदम लक लक होना चाहिए, ड्रेसअप एकदम लक लक होना चाहिए, आप जिससे बात करें एकदम लक लक होना चाहिए, आप परफ्यूम सब्जियों मार के एकदम हीरो बन के नंबर 1 होके जाइए। फिर देखिए दोस्त, फिर देखिए आपका रिजल्ट नंबर 1 आएगा, नंबर 1 आएगा। यहाँ तो हम प्लान दिखाने चले जा रहे हैं, पता चले परसों का ना आए हुए हैं, परसों का ना आए हुए हैं और प्लान दिखाने जा रहे हैं हम, और अपने आप को वेल मेंटेन करने के लिए इधर एक परफ्यूम मारते रहे, इधर परफ्यूम मारते रहे, और हल्का सा बाल गीला कर ले रहे हैं, ऊपर से क्रीम लगा ले रहे हैं। भाई साहब ऊपर से कर लोगे ना, अंदर से कैसे क्लीन हो पाओगे? अंदर से क्लीन होने के लिए तो सब कुछ मेंटेन करना पड़ेगा अपने आप को दोस्त, तब जाके रिजल्ट आएगा। और दोस्तों आज हमारे पास इतना ही टाइम था, आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा दोस्त, और मुझे पूरा उम्मीद है कि इस 3 टॉपिक को आप लोग बिल्कुल अपने जीवन में उतारेंगे। थिंक लाइक ए बिजनेसमैन, वर्क लाइक ए बिजनेसमैन, लुक लाइक ए बिजनेसमैन। जब आप बिजनेसमैन की तरह दिखेंगे तो आपका बिजनेस भी बिजनेस की तरह होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आप लोगों से बात करके मुझे अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा दोस्त, और मुझे पूरा उम्मीद है ये 3 बातें अपने जीवन में उतारेंगे और बहुत बड़ी सफलता पे खुद जाएंगे और अपनी टीम को लेके जाएंगे। दोस्त अब आगे की हमारे पास 12-14 मिनट का जो टाइम है, आज आपको एक ऐसे शख्सियत मिलवाने जा रहे हैं जिसको देख के आप हिल जाएंगे। लोगों को लगता है आम आदमी का बिजनेस है, लोगों को लगता है ये स्टूडेंट का बिजनेस है, लोगों को लगता है जिसके पास काम नहीं वो आदमी का बिजनेस है। दोस्तों आपके सामने एक ऐसे शख्सियत से मिलवाने जा रहा हूँ, ऐसे शख्सियत से मिलवाने जा रहा हूँ जो पेशे से डॉक्टर है, उनका खुद का हॉस्पिटल है, 500 रुपए उनकी फीस है। तो आप सबके जो डॉक्टर के बीच में चाहूंगा डॉक्टर श्रवण जी से कि डॉक्टर के सिंह जी को इनवाइट करें। वेलकम ऑन द स्टेज डॉक्टर के सिंह, आप सबकी जोरदार तालियां प्लीज। नमस्कार। हेलो, आवाज आ रही है सर? हाँ नमस्कार। जोरदार ताली से स्वागत करेंगे। नमस्कार 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 नमस्कार। जय आरसीएम। जय आरसीएम। मेरा नाम डॉक्टर के सिंह है, मैं वाराणसी से हूँ। मैं यहीं पर वाराणसी में ही मेरा अपना हॉस्पिटल है, स्वामी विवेकानंद हॉस्पिटल, और मैं अपने हॉस्पिटल को देखते हुए, और एक मेरा चैम्बर और है ट्राफी रामनगर के पास जो है, और मैं उसको भी देखते हुए और अपने इस अस्पताल को क्लिनिक को देखते हुए इस बिजनेस को भी मैं कर रहा हूँ। अपने समय को एक तरह से देखा जाए तो उसको मैनेज करके, यानी समय को मैनेज करके। और मैं बताऊंगा आपको कि इस बिजनेस की शुरुआत में लगभग 3-3.5 साल पहले शुरू किया, लगभग 3-4 साल के करीब हो गए। और अफजल सर और अरुण सर जो है, जो चंदौली के रहने वाले हैं, उन और अफजल सर जो गाजीपुर के रहने वाले हैं, उनके थ्रू मुझे ये बिजनेस मिला। और अफजल सर से मुलाकात जब हुई तो आपको मैं बता दूं कि एक काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एक कर्मचारी है जो है, और उन्होंने मेरे यहाँ अफजल सर और अरुण सर को भेजा था इस बिजनेस को बताने के लिए, यानी बिजनेस को बताने क्या, एक प्रोडक्ट को देने के लिए। बिजनेस बताने की बात तो हुई नहीं थी, उनको पता ही नहीं था कि क्या बिजनेस है क्या नहीं है, इसकी कोई चर्चा भी नहीं हुई थी मेरे सामने। सिर्फ एक
प्रोडक्ट को लेकर के आप लोग आए थे, अरुण सर और अफजल सर, और लेकिन क्या है कि मुझसे मिलने आए थे तो मैं आप लोगों को थोड़ा कष्ट भी दिया था। उस समय लगभग आधे घंटे से ज्यादा लोग मेरे यहाँ बैठ के इंतजार किए, उसके बाद मेरे यहाँ चैम्बर में आए मिलने के लिए। और आप लोग मुझे एक प्रोडक्ट लेकर के आए थे, न्यूट्रीचार्ज एसेंटेफ। उस प्रोडक्ट को लेकर के आए थे, तो उस समय जो है मुझे मैं न्यूट्रीचार्ज का नाम जानता था, इसलिए कि ये इप्का लेबोरेटरी की, इप्का फार्मा की जो है ये न्यूट्रीचार्ज किट्स जो है पहले वो उसके एमआर जो है आकर के हम लोगों से मिलते थे देने के लिए, तो मैं न्यूट्रीचार्ज को जान रहा था। तो आप लोगों ने मुझे बताया, इस प्रोडक्ट को मैं इस्तेमाल करा और मरीज को जो पेशेंट को देना था, उसको जो फैट उसका कम करना था, उसमें बड़ा फायदा मिला। फिर बाद में नेक्स्ट टाइम मैं एक विजय कुमार गुप्ता जी हैं सुंदरपुर के, बीयूसी संचालक हैं आरसीएम के इस समय, उन्होंने मुझे सेकेंड बार उस डब्बे को फिर ला करके पहुंचाया। तो धीरे धीरे मुझे पता चला कि ये आरसीएम बिजनेस का प्रोडक्ट है, और मैं तब जा करके, और आप लोगों ने मुझे बताया कि इस सिस्टम में आप जुड़ जाएंगे तो इसका बोनस मिलेगा, ये सारी चीजें। तब बाद में मुझे पता चला कि प्लान इसका, और उस समय तक मैं प्रोडक्ट से ही जुड़ा रहा। आवाज जा रही है ना? यस 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 यस। मैं प्रोडक्ट से जुड़ा रहा, बाद में फिर प्लान पता चला, फिर उससे जुड़ा मैं। फिर धीरे धीरे करके अफजल सर मुझे बार बार फोन करते रहे, और उससे मुझसे बहुत फायदा ये हुआ कि मैं जो भी छोटी मोटी मीटिंग, बड़ी मीटिंग जो भी होती थी, समय निकाल करके अपने काम को में से समय निकाल करके मैं लोग मीटिंग वगैरह अटेंड करते रहा। और मीटिंग अटेंड करने से मैं जो है बहुत ज्यादा धीरे धीरे बहुत सारी जानकारियां जो मुझे बहुत ज्यादा जानकारी, जैसे कि लोगों को डील करने का, यानी लोगों को बताने का, एग्जाम्पल देने के तरीके, ये सब मुझे जानकारी हुए जो है मीटिंग में आने से। मीटिंग में मैं ज्यादा से ज्यादा पहुंचा और उसको सीखा, और सीखने से और जानकारी मिली। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मीटिंग में एक ही चीज बताई जाती है, मीटिंग में एक ही चीज बताई जाती है, लेकिन वो एक बार में आती भी नहीं है, बार बार जाने से ही आती है। तो इसमें मैं लगभग 6 महीने तक बहुत कुछ काम नहीं किया, लेकिन मीटिंग में जाता रहा और प्रोडक्ट यूज करता रहा, घर में यूज करा, कुछ पेशेंट पर भी यूज करा, रिस्पांस आते रहे। और जुड़ते जुड़ते कुछ दिन बाद मेरे खाते में कुछ पैसे आए थे, और जब मैं देखा उस पैसे को प्रिंट कराया तो मुझे लगा कि हाँ सही में बोनस मिलती है। तो बीएचयू वाले जो कर्मचारी हैं उनसे मैं बात करा और कहा कि भाई देखिए ये तो अच्छा है, बिजनेस को शुरू करना चाहिए। तो हम लोग जो है शुरुआत की, और शुरुआत करने के बाद धीरे धीरे क्रमशः निरंतर, मेन है कि निरंतर मैं मीटिंग में जाता रहा और मीटिंग को सुनता रहा। तो जाकर के लगभग मैं 1 साल बाद धीरे धीरे मुझे प्लान दिखाने आया, मैं सीखा प्लान दिखाने, मतलब प्लान, सोचिए कि इतना बार मैं गया मीटिंग में तब जाकर के कुछ शुरुआत किया प्लान दिखाना। नहीं तो प्लान दिखाने में भी बड़ा परेशानी होती थी, लगता था कि मैं कुछ भूल गया। लेकिन बार बार हम जब मीटिंग में जाएंगे, बहुत सारे लोगों की शिकायत यही रहती है कि बार बार अरे प्लान वही है तो बार बार ही प्लान दिखाया जाएगा, लेकिन हमको सोचना चाहिए कि हम सीख ही नहीं पा रहे हैं उस प्लान को। तो प्लान दिखाना सीखना जरूरी है। मैं तो प्रोडक्ट से जुड़ा था, बाद में प्लान देखा था, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो है कि हम किससे जुड़ते हैं, लेकिन ये है कि इसके जो सारे अंग हैं, अब हमारे इस बिजनेस के जो सारे अंग हैं, यानी प्लान दिखाना, प्रोडक्ट दिखाना, प्रोडक्ट सेल करना, जैसे अभी अफजल सर ने बताया कि जैसे कि हमारे दिखावे, यानी लुक जो है, मेरा जो दिखावा है वो भी होना चाहिए। तो ये सब सारी चीजें हमने सीखा धीरे धीरे करके। और जब हम सीखेंगे, जब हम सीखेंगे, लोगों को देखेंगे कि कैसे कैसे लोग कर रहे हैं, तो हम इसको सीखें, और सीख करके आज धीरे धीरे करके रियलिटी अचीवर बने। और मैं हमेशा कोशिश में आज भी करता रहता हूँ। और अभी देखिए, मैं डॉक्टर हमारे जीलाल हैं, मेरे काफी नजदीकी हैं, उनको भी मैं ज्वाइन, बहुत सारे लोगों को इस सिस्टम में लाया, लेकिन धीरे धीरे लोग जागृत हो रहे हैं। डॉक्टर जीलाल मेरे जो है काफी नजदीकी मित्र हैं, और ये भी मेरे साथ भिलवाड़ा में, भिलवाड़ा भी कई बार गया। लोग हर आदमी भिलवाड़ा जाना चाहिए, देखना चाहिए मेरी कंपनी कैसी है, मेरी कंपनी के उत्पाद कैसे हैं, बनते कैसे हैं। ये सब मैं देखा तो मुझे विश्वास जगा कि हाँ ये चीजें हैं, और कहीं मार्केट में या कहीं भी ट्रेडिशनल में ऐसा कुछ नहीं है। और मैं इस बिजनेस में जुड़ करके आज देखिए बहुत खुशी रहता हूँ। और मेरे घर के, मेरे मम्मी है, पापा है, मेरे पत्नी है, बच्चे हैं, सारे लोग जो है इसका प्रोडक्ट के दीवाने हैं। उनको पता है कि ये बहुत अच्छा है और इससे कुछ चीजें बदल सकती हैं। तो निरंतर प्रयास करते रहना है, निरंतर
अपने टाइम को मैनेजमेंट करना है, अपने जो है अपने जो यानी जीवन के जो शुरुआत है, यानी सुबह से लेकर के शाम तक के जो भी हमारे जो कार्य करने का तरीका है करना है, तो उसको हम निरंतर प्रयास करके और टाइम को मैनेजमेंट करके हम करते हैं। तो हम इसी तरीके से किए हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, पता नहीं और आप लोग क्या करते हैं नहीं मालूम, लेकिन यह है कि इस तरह से हम करते हैं, निरंतर प्रयास करते रहते हैं और अपने प्लान को सीखते हैं, प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज लेते हैं। तो हम इस तरह से नॉलेज लेते रहते हैं, उसके डब्बे पर क्या क्या लिखा है उसको पढ़ते रहते हैं। तो ये सब सारी चीजें, कितने मिलीग्राम में कौन कौन सा चीजें डाली गई है, आयरन कितनी है, कैल्शियम कितनी है, प्रोटीन कितना है, ये सारी चीजें मैं देख देख करके सीखता रहता हूँ। इसीलिए मेरा जो है बिजनेस ग्रोथ करता रहता है। तो हम कहेंगे कि सब लोग करें ऐसा। और मैं अफजल सर का बहुत बहुत धन्यवाद करता रहता हूँ कि भाई जो है जानकारी नई नई देते रहते हैं। यानी मुझे लगता है कि जो भी, जैसे लोगों को लगता है कि वही देते रहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हमेशा जब भी मीटिंग होती है, नया कुछ होता है, तो हमेशा नया सीखने को मिलता है। तो मैं बस यही कोशिश करूंगा कि हम आगे भी मीटिंग ज्वाइन करता रहूं, और जितना भी समय मिले, चाहे बड़ी है छोटी है मीटिंग, और वहां पर हर लोगों को जाना चाहिए। मैं अपने जो भी टीम के लोग इस सिस्टम में जुड़े हैं और जो सुन रहे हैं, मैं सभी लोगों से यही कहूंगा कि जैसे मैं सीख रहा हूं वैसे सब लोग सीखें और इसको निरंतर प्रयास करते रहें। बिना प्रयास के कुछ होने वाला नहीं है। जो काम कर रहे हैं उसके साथ साथ हम समय निकालने का कष्ट करके उस काम को करें और प्रयास करते रहें। हम तो ऐसे ही कर रहे हैं, आप लोग भी ऐसे करेंगे तो हो सकता है कि बड़ी कामयाबी पे जाएं। और एक चीज और है कि हम अफजल सर को बार बार देखते रहेंगे, वो कैसे कैसे करते रहते हैं, उनकी स्टाइलों को भी जाने, उनके समझाने के तरीकों को भी समझे, तो हमको लगता है कि बहुत बड़ा हम लोग काम कर सकते हैं। और हमको लगे कि जैसे अजय सर भी बहुत सारी चीजें बताते हैं, उनसे भी सीखे। राजकुमार यादव सर भी बहुत सारी चीजें सिखाते हैं, उनसे भी सीखे। देखें कि वो 17 साल से कितने तरीके से मेहनत से लगे हुए हैं। अफजल सर 9-10 साल जो भी समय से लगे हुए हैं। तो हमको ये समझना चाहिए कि इतने दिन से लगे हैं तो कुछ न कुछ तो कामयाबी है। और जो इधर उधर करने वाले लोग हैं उनको हम देखेंगे तो हम भी उधर उधर हो जाएंगे। तो हम बस यही है कि हम सीख रहे हैं, हमेशा सीखते रहते हैं और सब लोग सीखते रहें और एक किसी न किसी को प्रेरणा का स्रोत बनाए। ऐसा नहीं कि हम मुंह पर गुरु गुरु कहें और पीछे जो कुछ और कहें। तो हम ऐसा नहीं कहना चाहते हैं, न कहते हैं, न सोचते हैं। और कोई भी कहता भी है तो मैं सोचता हूँ कि भाई अच्छाई को लो, बुराई को मत लो। सबकी अच्छाई, हर आदमी से सीखने का मौका मिलता है। तो हम हर आदमी से सीखते रहते हैं और सबसे ज्यादा इस बिजनेस को सीखे हैं तो अफजल सर से सीखे हैं। अरुण सर से भी देखते हैं कि बहुत एक्टिव रहते हैं, तो मैं भी उनसे सीखता रहता हूँ। और इसके बाद जो भी चीजें हैं अब अफजल सर बोलेंगे। मेरा जो चीजें हैं मैं तो बोल दिया। और इतना मेहनत मतलब सोच के विचार करके और करके आज हम जो है ट्रैक अचीव किए हैं। तो ये अफजल सर का देन है। इनसे मैं सीखता रहता हूँ हमेशा, बहुत सारी चीजें मुझे बहुत अच्छा लगता है। जय सिंह, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। आवाज मेरी जा रही है आप लोग? बस एक चीज दिमाग में बैठा लेना है कि एक डॉक्टर साहब इंजेक्शन लगाने के मास्टर थे, वो प्लान दिखाने के मास्टर नहीं थे। इस बिजनेस में उनको भी आके प्लान दिखाना सीखना पड़ा दोस्त। तो हम सबको सीखना चाहिए। और एक चीज दिमाग में, आज की मीटिंग से बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। आप इसी तरह बड़ी कामयाबी पे जाए, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और आपकी वजह से हजारों डॉक्टर इस बिजनेस में आए और लाखों लोगों के जीवन को सफलता पे लेके जाए। और बहुत अच्छा लगा सर आपकी बात सुन के। और दोस्तों, आज की मीटिंग से एक मैसेज लेना चाहिए डॉक्टर साहब से। ये लेना चाहिए कि जो व्यक्ति दो जगह बैठते हो, सुबह अलग हॉस्पिटल में बैठते हो, शाम को अलग हॉस्पिटल में बैठते हो, इतना बिजी शेड्यूल होने के बावजूद भी, इतना पैसा कमाने के बावजूद भी दोस्त, जब ये आरसीएम कर सकते हैं तो हम सबको आरसीएम दोस्त करना चाहिए। करना ही नहीं चाहिए, दिल से करना चाहिए। जब ये सीख सकते हैं तो हम सबको भी सीखना चाहिए, मेहनत करना चाहिए और बड़ी कामयाबी पे जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।